Hello everyone, welcome to our channel X Exam. Today we will discuss about the divisibility theory in the integers, and this lecture contains the topic division algorithm. So the division algorithm states that given integer a and b with b greater than 0, there exists unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r, where r greater than equal to 0 less than b, and q is called quotient and r is called remainder in the division of a by b. Now प्रूफ ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम को प्रूव करने के लिए हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट एग्जिस्टेंस पार्ट, सेकंड यूनिकनेस। फॉर एग्जिस्टेंस पार्ट मान लेते कि ए और बी आपके पास दो फिक्स्ड इंटीजर हैं जहां पर बी ग्रेटर देन 0 है, और एक सेट के कंसीडर करते हैं और उस सेट में हम सारे रिमाइंडर्स का कलेक्शन लेते हैं। रिमाइंडर्स का कलेक्शन मीन्स देखिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर आपके पास क्या रिमाइंडर है, तो आर इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। तो जो सेट हम के कंसिडर करेंगे उसमें हम इस टाइप के एलिमेंट लेंगे, मीन्स हम सारे रिमाइंडर्स का कलेक्शन लेंगे। तो देखिए लेट ए एंड बी फिक्स्ड इंटीजर विथ बी ग्रेटर देन 0, consider the set k, और उस सेट किस फॉर्म का होगा, देखिए k इक्वल टू a माइनस एक्स बी सच दैट x is an integer and a माइनस एक्स बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए जो सेट हमने k कंसिडर किया इसमें सारे हमने रिमाइंडर्स का कलेक्शन लिया, और ये रिमाइंडर आपके पास के हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो बेसिकली जो सेट k है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन है। तो एग्जिस्टेंस के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि जो सेट k है वो आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी। नाउ we have to show that k is नॉन एम्प्टी। तो देखिए k को नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकेंड a लेस देन 0। तो देखिए पहला केस हम लेके चलते हैं। इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन a माइनस 0 इंटू b इक्वल टू a greater than equal to 0. So a minus xb is non-negative. a minus xb is non-negative for x equal to 0. तो देखिए जब हम a greater than equal to 0 लेके चल रहे हैं उस केस में आपको x equal to 0 के लिए a minus xb non-negative integer मिल रहा है। Now for second case, if a less than 0 then minus a greater than 0, since b is positive integer, b must have b greater than equal to 1। तो इसको हम इक्वेशन स्टार लेते हैं। अब देखिए जो इक्वेशन स्टार है उसको हम इस पॉजिटिव नंबर माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, दिस इंप्लाइज a minus ab greater than equal to 0. So a minus xb is non-negative. a minus xb is non-negative for x equal to a। तो देखिए जब हम a नेगेटिव लेके चले उस केस में आपको x इक्वल टू a के लिए a माइनस एक्स बी नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल गया। Hence the set k is नॉन एम्प्टी। तो देखिए जो सेट हमने k कंसिडर किया था वो नॉन एम्प्टी शो कर दिया है। तो देखिए जो सेट k था वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन था या नॉन नेगेटिव रिमाइंडर्स का कलेक्शन था, और रिमाइंडर्स आपके पास क्या थे, इंटीजर्स थे, और उस सेट को हमने नॉन एम्प्टी शो कर दिया है। तो देन बाय वेल ऑर्डरिंग
प्रिंसिपल। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का नॉन एम्प्टी सेट है तो वो लीस्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा। तो देखिए जो सेट के हमने कंसिडर किया था वो भी नॉन एम्प्टी है और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को कंटेन कर रहा है। तो देन बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के कंटेन्स अ लीस्ट एलिमेंट। तो देखिए जो के है वो लीस्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा। तो मान लेते हैं कि वो लीस्ट एलिमेंट आर है। देन बाय वेल ordering principle, then by well ordering principle k contains a least element, k contains a least element say r. So now let r be the least element of the set k. तो r को हम k का लीस्ट एलिमेंट लेके चल रहे हैं। there exists an integer q such that r equal to a minus b q। तो देखिए ये जो एलिमेंट r है वो k का एलिमेंट है और k में किस टाइप के एलिमेंट है, k में सारे हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं और किस फॉर्म के हैं, a माइनस एक्स बी के फॉर्म के हैं। तो देखिए जो r होगा वो भी इसी फॉर्म का होगा। सेट k में देखिए सारे एलिमेंट नॉन नेगेटिव हैं। तो देखिए जो एलिमेंट a माइनस बी क्यू है मीन्स ए आर इक्वल टू ए माइनस बी क्यू जो एलिमेंट है वो भी आपके पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉन नेगेटिव। तो देखिए जो हमारे पास कंडीशन थी आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी, तो ये पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि आर आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, नेक्स्ट आर को हमें क्या प्रूव करना है, आर लेस देन बी। नाउ we have to show that r less than b। तो देखिए अब हमें r लेस देन b ये दिखाना है। तो देखो इसको हम कॉन्ट्रैडिक्शन की हेल्प से प्रूव करते हैं। मान लेते हैं सपोज ऑन द contrary that r greater than equal to b। तो देखिए हम r greater than equal to b लेके चल रहे हैं। देन r minus b greater than equal to 0 means r minus b is नॉन नेगेटिव। तो देखिए जो r minus b है वो आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव है। दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू r minus b इक्वल टू r। तो देखिए r की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, r इक्वल टू a माइनस बी क्यू। सो r इक्वल टू a माइनस बी क्यू माइनस b इक्वल टू a माइनस बी क्यू प्लस 1। तो देखिए जो ये एलिमेंट है ये भी k में बिलोंग कर रहा है, मीन्स दिस एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट k। तो देखिए जो r है वो भी k का एलिमेंट है और जो r माइनस बी है वो भी k का एलिमेंट है, ये दोनों k के एलिमेंट है। और देखिए r माइनस बी स्ट्रिक्टली लेस देन r। तो अब यहाँ पर देखिए r और r माइनस बी दोनों k के एलिमेंट है, बट r आपके पास क्या है, k का लीस्ट एलिमेंट है। और देखिए यहाँ पर देखिए जो r माइनस बी है उससे छोटा है और वो भी उस सेट k में बिलोंग कर रहा है, बट जो r था वो उस सेट k का लीस्ट एलिमेंट था, बट आपको उससे एक छोटा एलिमेंट और मिल गया है उस सेट k में। दिस मीन और इनिशियल assumption was wrong, hence r less than b। तो देखिए हम r ग्रेटर देन इक्वल टू b लेके चले और उस केस में हमें क्या मिला, कॉन्ट्रडिक्शन मिला मीन्स हम r को लीस्ट एलिमेंट, हमने उस सेट के का लीस्ट एलिमेंट लिया था बट हमें उससे एक छोटा एलिमेंट उस सेट में और मिल गया। तो दिस इम्प्लाइज r लेस देन b। तो देखिए अब हम दोनों रिजल्ट को कंबाइन करते हैं, r greater than equal to 0 and r less than b। So we get
r greater than equal to 0 less than b. Since we have found integer q and r such that a equal to bq plus r and r greater than equal to 0 less than b. तो देखिए हमने इंटीजर q और r फाइंड कर लिए। तो देखिए एग्जिस्टेंस पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं यूनिकनेस। फॉर यूनिकनेस तो मान के चलते हैं a के पास दो रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r greater than equal to 0 less than b and a equal to b q dash plus r dash where r dash greater than equal to 0 less than b। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2। ठीक, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, r डैश माइनस आर इक्वल टू बी क्यू माइनस क्यू डैश। देखो दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ r डैश माइनस आर इक्वल टू बी मॉड q माइनस q डैश। इसको हम मिलते हैं इक्वेशन डबल स्टार। अब देखिए जो इनइक्वालिटी 1 है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस बी लेस देन माइनस आर लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 3rd। तो देन बाय इक्वेशन 2nd and 3rd we get इक्वेशन 2nd and 3rd we get minus b less than r dash minus r less than b. This implies modulus of r dash minus r less than b। इसको ले लेते हम इक्वेशन ट्रिपल स्टार। देन बाय इक्वेशन स्टार डबल स्टार एंड इक्वेशन ट्रिपल स्टार we get b mod q minus q dash less than b. This implies 0 less than equal to q minus q dash less than 1। तो यहाँ पे देखिए q और q dash दोनों आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं। तो मॉड q माइनस q dash भी आपके पास क्या होगा, इंटीजर होगा। और देखिए वो जो इंटीजर होगा उसकी वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, जो मॉड q माइनस q dash है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दिस इम्प्लाइज q इक्वल टू q dash। तो देखो q इक्वल टू q dash हमने फाइंड कर लिया। एंड बाय इक्वेशन डबल स्टार, तो देखिए इक्वेशन डबल स्टार आपके पास क्या है, आर डैश माइनस आर इक्वल टू बी मॉड क्यू माइनस क्यू डैश। तो देखिए इसमें क्यू इक्वल टू क्यू डैश अगर हम पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सो वी गेट मॉड ऑफ आर डैश माइनस आर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आर डैश इक्वल टू आर। तो देखिए हम ए के लिए दो रिप्रेजेंटेशन लेके चले, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड ए इक्वल टू बी क्यू डैश प्लस आर डैश। और यहाँ से हमने क्या दिखाया, q इक्वल टू आपके पास क्या है, q डैश है एंड r इक्वल टू आपके पास क्या है, r। दिस इम्प्लाइज r एंड q आर यूनिक इंटीजर्स। दिस इम्प्लाइज r एंड q आर यूनिक इंटीजर्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ कंप्लीट। एग्जाम्पल, मान लेते 2 से 9 को डिवाइड करना है। तो a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू 2।
तो देखो a इक्वल टू हम 9 लेके चल रहे हैं और b इक्वल टू 2 लेके चलते हैं। अब इसमें हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r greater than equal to 0 less than b. This implies 9 equal to 2 multiplied by 4 plus 1 and 0 less than equal to 1 less than 2. तो यहाँ पर देखिए आपको दो यूनिक इंटीजर मिल रहे हैं 4 एंड 1, जहाँ पर 4 q का वर्क कर रहा है और 1 r का वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड जो r जो आपके पास रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन b है, और b का वर्क यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। Corollary: if a and b are integers with b not equal to 0, then there exist unique integer q and r such that a equal to bq plus r, where r greater than equal to 0 less than mod b. Now, proof of this corollary. तो यहाँ पर देखिए b आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो दो केस पॉसिबल है, या तो b ग्रेटर देन 0 होगा या फिर b लेस देन 0 होगा। तो केस 1 लेके चलते हैं, इफ b ग्रेटर देन 0। तो इस केस में हमें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऑलरेडी डिवीजन एल्गोरिथम में प्रूव कर चुके हैं। तो हम केस 2 को लेके चलते हैं, इफ b लेस देन 0। अगर b लेस देन 0 है तो मॉड b आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीजर a और मॉड b, जहाँ पर मॉड b के आपके पास ग्रेटर देन 0 है, उसके लिए डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो देन देयर एग्जिस्ट unique integer q dash and r such that a equal to q dash mod b plus r, where r greater than equal to 0 less than mod b। तो इसको हम इक्वेशन a मान लेते हैं। मॉड b की वैल्यू क्या होगी, माइनस b होगी, बिकॉज b आपके पास क्या है, लेस देन 0 है, और हम मान लेते हैं q इक्वल टू माइनस q डैश। तो अब हम क्या करेंगे, मॉड b और q डैश की वैल्यू इक्वेशन a में पुट करेंगे, देन बाय इक्वेशन a वी गेट a इक्वल टू माइनस q इंटू माइनस b प्लस r। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू qb प्लस r, where r greater than equal to 0 less than mod b, hence proved। एग्जाम्पल मान लेते हैं a इक्वल टू माइनस 2 और b इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ पर देखिए हम b लेस देन 0 के लिए वर्क कर रहे हैं। तो देन बाय corollary there exist two unique integer 1 and 5 such that minus 2 equal to 1 multiplied by minus 7 plus 5। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू माइनस 2 है, b इक्वल टू माइनस 7 है, q इक्वल टू 1 है और r इक्वल टू क्या है, 5 है। दिस इंप्लाइज माइनस 2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 7 प्लस 5। यहाँ पर देखिए r का वर्क 5 कर रहा है और b का वर्क माइनस 7 कर रहा है। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन mod minus 7। This implies minus 2 equal to minus 7 plus 5 and 0 less than equal to 5 less than 7. Now application of division algorithm. Application of division algorithm. तो एप्लीकेशन है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर हैज द फॉर्म 4k plus 1 where k is an integer। तो देखिए अगर a आपके पास a is an odd integer
then a square has the form 4k plus 1 where k is an integer. सॉल्यूशन a आपके पास क्या है, ऑड इंटीजर है, तो a किस फॉर्म का होगा, 2q plus 1 के फॉर्म का होगा, जहाँ पर q आपके पास क्या होगा, इंटीजर होगा. दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 2q plus 1 स्क्वायर, दिस इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 4q plus 1, दिस इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस q प्लस 1. तो यहाँ पर देखिए q भी इंटीजर है आपके पास और q स्क्वायर भी इंटीजर है, तो इनको ऐड करेंगे अगेन आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा. तो मान लेते कि q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू क्या है, k है, और k आपके पास क्या है, इंटीजर है. दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 4k प्लस 1 एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर. तो यहाँ पर देखिए a आपके पास ऑड इंटीजर था और उसका हमने स्क्वायर किया तो किस फॉर्म का आया, 4k plus 1 का. And thanks for watching this video. If you have any doubt then definitely mention in the comment box. Thank you.